60 तक का डिस्कशन हो गया है, राइट? सिक्सटी तक का हो गया है ना भाई? यस सर। हो गया। सिक्स ये पूरा हो गया था क्या? ये अलग पेपर है, इसके नीचे वाला चल रहा था। ओके, ये वाला चल रहा था। इसके अंदर कल हम लोगों ने 63 देखा था, क्वाड्रेटिक वाला। डन है। 64 का भी बात हो गई थी कि भाई एनसीईआरटी की मेथड है उसी की तरह आएगा। 65 भी हो गया था कि भाई वैसे क्यूबिक आएगा लेकिन एक रूट रिपीट करेगा तो दो आंसर आएंगे। 66 यहाँ ये भी हो गया है। कल लास्ट में कौन सा किया था हम लोगों ने? 68 किया था, राइट? ये वाला किया था हम लोगों ने। 69 भी कर लिया था, 70 भी कर लिया था, 71 से करना बाकी है। 71 में किसी को आई थी दिक्कत? बोलते जाओ भाई। हाँ सर। ओके, 71 क्वेश्चन है तो आसान यार, नहीं आना चाहिए दिक्कत। जैसे कि बोला है, ये जो फंक्शन है ना, ये डिफरेंशिएबल है। अगर बंदा डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, बेसिक सी बात है। डन। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो कहाँ पे अपने को चेक करना है? तो यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक होता है फंक्शन वहां पे चेक करने का है। तो ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहाँ पे मैं चेक करूंगा? 3 पे। तो मैं 3 पे कंटिन्यूटी चेक किया तो k इंटू √3+1 तो इंस्टेड 2 वो क्या होना चाहिए? तो उसकी राइट हैंड लिमिट जितना होना चाहिए, तो मतलब कि 3m + 2। डन डन। यस सर। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रूट का 1/2 रूट, और नीचे का डिफरेंशिएबल आएगा m। कहां पे चेक करूंगा? तो वो भी मैं 3 पे ही चेक करूंगा। तो ऊपर आएगा k/4 इज इक्वल टू m। तो k अपने को मिल गया 4m। डन। तो यहां पे रखा तो 8m इज इक्वल टू 3m + 2। So 5m is equal to 2. So m is equal to 2/5. So k is equal to 8/5. So k plus m is equal to 10/5. So in short 2. Done? यस सर। Okay. Next. 72 में किसी को आई थी दिक्कत? ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का एओडी का एग्जाम्पल ही है। जीएससीबी की जो टेक्स्ट बुक की किताब है ना, अगर आप लोगों ने सोल्व की हो, और टेक्स्ट बुक भी बोला था पहले सोल्व करते रहने का, तो उसका एग्जाम्पल ही है ये। नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व का नॉर्मल अगर मैं रोंग ना हूं ना तो वापिस आके मिलता तो शायद से 4th क्वाड्रेंट में, अगर रोंग ना हूं तो। इसका आंसर मिस द कर्व अगेन इन द 4th क्वाड्रेंट। सही है। किसी को डाउट? સર આમાં અભિલંબનું ઢાળ શોધ્યા પછી શું કરવાનું? जो आंखों कराई दो, जो द नॉर्मल टू द कर्व, अपने को एक कर्व दे के रखा है x² + 2xy - 3y² इज इक्वल टू 0। 1 1 देख लो, यहाँ पे 1 1 पे बात हुई है तो 1 + 2 - 3, तो 1 1 आपका क्या है? कांटेक्ट पॉइंट है। तो कांटेक्ट पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले खोदते हैं हम। तो 2x + 2 यहाँ पे xm + y -6ym is equal to 0। m का मतलब dy/dx, dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट at 1 1। so 2 + 2m + 2 -6m done is equal to 0। so 4m is equal to 4। so m is equal to 1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको आएगा -1, रेसिप्रोकल का नेगेटिव। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा y - 1 इज इक्वल टू m इंटू x - 1। सो y - 1 इज इक्वल टू -x + 1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा x + y इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब देखो, फील करो, मान लो कि ये आपका कर्व है, ये आपका नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं तो ये काटने वाला है, तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जहां जहां y दिखेगा वहां वहां मैं 2 माइनस एक्स लिख दूंगा इसके अंदर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x y के बदले 2 माइनस एक्स माइनस 3y के बदले 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये एक्स स्क्वायर, ये 2 माइनस एक्स है, प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर is equal to 0. Final simplification minus 5x square x square in short 4x square कितने का काम हो गया? यहाँ पे 12x 4x 16x तो माइनस 16x कितने का काम हो गया? यहाँ पे प्लस 12 is equal to 0। तो इन शॉर्ट x square minus 4x plus 3 is equal to 0। So x is equal to 1 और x is equal to 3। x के बदले 1 रखोगे तो y आपको मिलेगा 1 और y आपको मिलेगा -1। तो इस नॉर्मल का इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आए, एक आया 1 1 और एक आया 3 -1। तो 1 1 तो गिवन ही था, 1 1 तो आपको गिवन ही था, तो उसका मतलब क्या हुआ, वापिस वो काटेगा, कहां पे काटेगा, 3, -1। सेम वैल्यू जीएससीबी की टेक्स्ट बुक के अंदर सेमेस्टर 4 में जो एओडी आता था ना चैप्टर, उसके अंदर है ये सेम क्वेश्चन। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट 73 क्या है? रिपीट है 2002 2003 में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इनिशियल लेवल पे जो हम लोगों ने पेपर किया था ना उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। आया कि डाउट है? फास्ट भाई बोलो, डाउट हो तो गिनू, आ गया हो तो जाने दूं, जल्दी। अब पहले की तरह सारा क्वेश्चन नहीं गिनने का है, आपको अगर नहीं आया है तो ही गिना जाएगा। हर्षल? नो सर, એટલે ગણ્યો તો તાર ખોટો પડ્યો તો, પણ પછી ભૂલ ખબર પડી ગઈ। हार्दिक? ડાયરેક્ટ એલોપીટલ લગાવી દીધું, એકને પેલી બાજુ મોકલવાનું રહી। मतलब जूना पेपर में આવી चुकेलो છે આ? नहीं है सर, डाउट। यश आ गया है भाई? हाँ सर। ओके, रिपीट टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब पहले कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। 74 आपके एनसीईआरटी में पढ़ाते टाइम भी बोला गया होगा कि ये मेथड जरूर से जरूर जेई में आएगी। एंटिक ब्रैकेट में से x की मैक्सिमम पावर कॉमन निकालने का, कॉमन लेने का, फिर एंटिक ब्रैकेट और एंटिक बच जाएगा उसको मान लेने का, उसको सपोज कर। हाँ, क्लियर है ना? हाँ, हो गया होगा? यस। ये रूल याद रखना, जरूर आपको गिन के आना है, इस साल भी आएगा ये रूल, ठीक है? यस। ओके, आई होप सो कि किसी को डाउट नहीं आया होगा। ये 75 भी किसी को डाउट नहीं आया होगा, देख के ही बंदे आंसर दे देते, ऊपर माइनस नीचे का आधा, मेरी मेथड है ये। हाँ, ऊपर माइनस Yes, sir. नीचे का आधा, तो 4 माइनस नीचे का आधा। 2 का हाफ, तो 1 आंसर आना चाहिए इसका। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट 76 में क्या पूछा है क्वेश्चन, कहाँ गया भाई? y स्क्वायर लेसर इक्वल टू 2x, मतलब अंदरूनी हिस्सा पैराबोला का y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ये एनसीईआरटी लेवल का हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, वहां से रेंज डिटरमाइन करो और दोनों का डिफरेंस, बस ये आपको करना होगा मे बी। क्लियर है? यस सर। यस। जैसे कि इन लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर इन लोगों ने जो गिना है वो राइट है, तो आप 1 से 1/2 dx गिन सकते हो, या तो -1 से 1, -1 से 1। इसमें फिर ये बोला है क्या, दिस, अगर ये शेड, तो इन लोगों ने क्या गिना है, -1/2 से 2। अच्छा, यहाँ पे -1/2 दिया है से 2। ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो तो, यहाँ पे आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे y आपका 4x -1, तो 4x -1 का स्क्वायर या तो 2x, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x का मतलब y + 1,
तो 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y आपका माइनस 1/2 मिलेगा या तो y आपका 1 मिलेगा। अगर आपका माइनस 1/2 मिला तो x आपका 1/8 मिलेगा, और अगर 1 मिला तो x आपका 1/2 मिलेगा। आप इंटरसेक्शन पॉइंट हुए 1/8 माइनस 1/2 और 1/2 1, ठीक है। आप माइनस 1/2 से 1 तक गिन सकते हो। यहाँ पे ये लोग मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस 1/2 से 1 आना चाहिए। क्लियर है ना? या तो फिर आप 1/8 से 1/2, या तो आप 1/8 से 1/2 तक गिन सकते हो। वही तो मैं देखा, मैं बोला यार ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा दिया है, यहाँ पे ऐसा क्यों है। क्लियर है? मतलब एनसीईआरटी वाला ही कंसेप्ट है, हो जाएगा ना? हाँ सर। ओके, ये देख के ही आपको पता चलेगा कि सर ये मत कराओ, ये हमें आता है। ये कौन सा है पता है? आईएफ वाली मेथड, लीनियर। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, मतलब देख के ही आपको फील होना चाहिए कि सर ये वही है और ये तो हमें आता है। पी ऑफ एक्स खोदना है, क्यू ऑफ एक्स खोदना है, ई रेस टू पी ऑफ एक्स करना है, वो आपका आई एफ होगा। फिर आपका सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स आई एफ डी एक्स प्लस सी। डन? यस अपनो जो मेथड प्रिपेयर किए वही मेथड है, एनसीईआरटी में दिए वैसा करने जाओगे तो बहुत लंबा में फंसोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जब आप 11th में ताजे ताजे आए होंगे तब कराया गया होगा। 0 0 मतलब यहाँ पे, फिर 041 बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन बन गया होगा 041 यहाँ पे, एंड 41 0 यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर लाई इन इंटीरियर, इससे एक ट्राइंगल बना आपका, ये आपका बना ट्राइंगल। इसके अंदरूनी हिस्से में, अंदरूनी हिस्से का क्या मतलब, आप ये लाइन नहीं ले सकते हो, आप ये लाइन भी नहीं ले सकते हो, और आप ये लाइन भी नहीं ले सकते हो। इंटीरियर पूछा है, टोटल पॉइंट पूछते तो आप ये गिन सकते थे, लेकिन इंटीरियर मतलब ये नहीं ले सकते हो। इसके अंदरूनी हिस्से में ऐसे कितने पॉइंट आप खोज पाओगे कि जिसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इंटीजर होंगे? तो सिंपल है, ये 0 से 41 गया तो यहाँ पे आपको पता चला कि टोटल 42 इंटीजर्स आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 41। डन? यहाँ ऊपर देखने जाओगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका होगा 0,1, और उसी तरह ये पॉइंट आप सोच सकते हो क्या आएगा, 40,1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस तरह से ऐसे आप देखते जाओगे, इतने ढेर सारी मतलब लाइंस आने वाली है आपकी। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले? तो आपको वैसे देखने जाओ तो टोटल 41 पॉइंट आए, लेकिन आपको ये वाला नहीं गिनना है, ये वाला नहीं गिनना है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे 39, और आखिरी में यहाँ पे कितना पॉइंट आएगा, 1। तो आपको अल्टीमेट 1 प्लस 2 प्लस और 3 अप टू कहां तक जाना था, 39 तक जाना था। तो n/2 n प्लस 1, तो 220, 39 का डबल 780, ऐसा कुछ आंसर बनेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट 79 बना था कि नहीं बना था? लाइन का क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। ના સર એમાં રેડિયસ કઈ રીતે કાઢવા, એટલે કોન્સ્ટન્ટ નતો મળ્યો ओके, देखो देखो यहाँ पे L1 प्लस लेमड़ा L2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें पता है कि ये किसका इक्वेशन होता है, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पासिंग लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, लाइन तो आपको ये L1 दे के रखा है, L2 दे के रखा है, और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट खोद लो। तो L1 है आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। L2 है आपके पास x माइनस 2 है, तो उसको दुगना से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, 4y माइनस 3y तो y, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, तो y आपको मिल गया है 2। जैसे ही y आपको 2 मिला यहाँ पे रखा, तो x आपको शायद से 1 मिलेगा। ठीक है,
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो लाइन है ना, ये ऑलवेज कहां से पास ऑन होगी? तो जिंदगी में ये हमेशा 1,2 में से तो जरूर पास होगी। पक्की बात? पक्का? यस सर। अब यस अब लेमड़ा बदलेगा, वैसे इनकी फोटो बदलती जाएगी। कुछ केसेस में ऐसी फोटो होगी, कुछ केसेस में ऐसी फोटो होगी, ठीक है। अब मान लो कि एक हाँ। आपका पॉइंट ये है, ठीक है। अगर ऐसी फोटो है तो, अगर ऐसी होगी तो उसकी इमेज ऐसी होगी, ऐसी होगी तो उसकी इमेज ऐसी होगी। इस तरह से ये घूम फिर के अगर आप विजुअलाइज करोगे तो इलिप्स या तो सर्कल जैसा रूप दिखाने वाली है। क्लियर? इसकी इमेज क्यों? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी इमेज यहाँ पे आएगी। अब इमेज के लिए आप इतना देखो, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इस पूरी क्वेश्चन में स्टेबल कौन है? तो ये पॉइंट स्टेबल है। ये घूम सकता है, ये घूम सकता है, ये तो नहीं घूमने वाला है ना, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। लेमड़ा बदलेगा वैसे ये और ये की फोटो बदलेगी, 1 2 तो बदलने वाला नहीं है। पक्की बात? रीजन क्या है कि कुछ लेमड़ा है तो लाइन ऐसी है, 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 कुछ लेमड़ा है तो लाइन ऐसी है। लेकिन ये पॉइंट इसी की जगह रहने वाला था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। ओके। अब जैसे जैसे लाइन बदलती है वैसे वैसे पॉइंट की इमेज बदलती है, लेकिन पूरे केस में 1 2 आपका फिक्स था। क्लियर? जो इंटरसेक्शन था, और 2 3 आपका फिक्स था। और आपकी जो लाइन है ना, घूम फिर के कुछ में ऐसी दिख रही थी, 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 कुछ में ऐसी दिख रही थी। ये आपकी लाइन थी, वेरिएबल लाइन। तो सारे केस में एक चीज फिक्स थी, क्या? कि ये जो लाइन है वो तो आपका काम मिरर का करने वाली है, और मिरर में इमेज क्या होता है? जितना दूर होते हैं उतने ही दूर मिलती है। तो मतलब मान लो कि इसकी इमेज x, y है, तो भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। सिंपल। यस तो अगर आप कंसेप्ट लगाओगे तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर होगा। क्लियर? तो भाई ये इक्वेशन हो गया सर्कल का जिसकी रेडियस हो गई √2। क्लियर? यस। हर्षिल? हाँ सर। पढ़ी। नेक्स्ट 80। अपना फेवरेट क्वेश्चन पढ़ाते टाइम ही बोला था जरूर आएगा। दो सर्कल के बीच का कॉमन टेंजेंट। तो ये दो सर्कल कैसे हो है गया। वो पता चलेगा तो हो जाएगा। जैसे कि इनके सॉल्यूशन में देखा कि एक्सटर्नली टचिंग है। एक्सटर्नली टचिंग का मतलब C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ऐसा हो रहा है तो दो सर्कल ऐसे है तो कॉमन टेंजेंट कितने आएंगे? 3 आएंगे, एक 3 आई। ट्रांसवर्स और 2 डायरेक्ट। क्लियर? यस सर। ओके। नेक्स्ट पढ़ाते टाइम ही बोला था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। 81 हो गया था? हो गया था भाई कोनिक्स का कि नहीं हुआ था? ना हुआ हो तो बोलो, हो गया हो तो भी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो यार। ओ नहीं हुआ नहीं सर। नहीं हुआ है? देखो यहाँ पे the area of the quadrilateral form the tangent at the end point। अरे यार हो जाना चाहिए क्या यार। देखो यहाँ पे एक x वाला इलिप्स दे के रखा है जिसका इक्वेशन है x²/9 प्लस connx का क्वेश्चन हो जाना चाहिए y²/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसका लेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। तो भाई इसका लेटस रेक्टम ये रहा, उसके एंड पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस AE, प्लस और माइनस B²/A। उसमें से कोई एक ले रहा हूं, मतलब मैं ले रहा हूं AE, B²/A। ठीक है। यहाँ पे A आपका 3 है, B आपका √5 है, x वाला है तो B² इज इक्वल टू S², 1 - E² लगेगा। तो B² अपॉन S²,
1 माइनस, तो ये आपका स्क्वायर होगा, तो 9 माइनस 5 तो 4/9, तो ये आपका 4/9 हुआ। तो ई आपको मिल गया 2/3, तो ए था 3, ई है 2/3, तो ये 2 आएगा। बी स्क्वायर तो मतलब 5/a मतलब 3। तो आपको 2,5/3 पे टेंजेंट, अगर कांटेक्ट पॉइंट आपको दिया होता है तो टेंजेंट बनाना आपको आता है। एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय x(x1), वाई स्क्वायर रिप्लेस बाय y(y1), 2x रिप्लेस बाय x प्लस x1, 2y रिप्लेस बाय y प्लस y1 वाली मेथड। तो x स्क्वायर को x(x1) बोलो, तो ये 2x/9 हो गया। y स्क्वायर को y(y1) बोलो, तो 5/3, तो 5 कट गया, तो ये y/3 हो गया, इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। पक्का? क्लियर? यस सर। The area of Yes. quadrilateral formed by the tangent end point of lateral rectum है। तो भाई इससे अब ये एक हुआ, यहाँ वाला टेंजेंट होगा तो फिल करो ये दूसरा होगा, यहाँ वाला टेंजेंट होगा फिल करो ये तीसरा होगा, यहाँ वाला टेंजेंट होगा फिल करो ये चौथा होगा। तो इससे ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसका एरिया पूछा है। तो ये सिमेट्रिक फिगर है। आप ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करके उसका 4 टाइम कर लो तो काम हो जाएगा आपका। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या है? तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप जस्ट ये पॉइंट फाइंड आउट करो, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? तो इसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 9/2,0। ये पॉइंट फाइंड आउट कर लो, ये कैसे निकलेगा? तो इसका y x के साथ इंटरसेक्शन है, तो 0,3। तो ये दूरी कितनी हो गई? तो ये दूरी हो गई आपकी 9/2। ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई आपके 3। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया आपका 27/4। आपका एरिया क्या था? 4 टाइम इसका, तो फाइनल एरिया आएगा 27। क्लियर? यस Yes. तो बस आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है यार। अब ये कॉनिक्स में तो मात नहीं खानी है, कॉनिक्स तो स्ट्रॉन्ग जोन बना लो यार। नेक्स्ट 82 क्या बोला है? ओ विद द वर्टेक्स एट टू विद हो गया। ये भी कॉनिक्स का क्वेश्चन है कि नहीं हुआ था ये भी? हाँ, हर्षिल हो गया था। हो गया। हाँ मतलब लोकस आना चाहिए, लोकस की भी पढ़ते टाइम बहुत प्रैक्टिस हुई थी। 83 हो गया होगा। यस सर। हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब लाइन प्लेन का इंटरसेक्शन, एनसीईआरटी हो गया। फिर दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा करना था ना? हाँ ओके। 84 द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, ये भी अपना बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताओ? इसके अंदर क्या करना है? पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 है ये। Lambda pi 2 is equal to 0. हाँ. यस है सर। ना? बोर्ड में भी आने वाला है इस साल। क्लियर है? ओके। 85 ये पुराने जमाने से आ रहा है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं गिन देता हूँ वापिस, वरना डाउट होगा। में भी डाउट है कि हो गया था। कोएफिशिएंट मैचिंग करने का आएगा इसके अंदर, हर साल आता है, मतलब हर 2-3 साल में एक बार तो आ ही जाता है। बन गया था कि नहीं बना था? बन गया। फंस गए थे। बन गया था ना। A क्रॉस B क्रॉस C बार। फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साल ये आएगा। ये BC A बार ऐसा दे के रखा है आपको। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया है ना उस फॉर्म में लाओ। हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया है उसमें वेक्टर पहले अकेला आता है, बाद में पेयर आता है। ये -1/3 BC। अब मैं जानता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कम्यूट करने जाऊंगा तो साइन बदलेगी, पक्की बात है। अब यहाँ पे भाई पहला जब दूसरी वाली के साथ है तो पहली वाली बाहर रहेगी, माइनस पहला जब पहली वाली के साथ है तो दूसरी वाली बाहर रहेगी। ये सीखे हो आप लोग, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। डन। इज इक्वल टू इधर है Yes. -1/3 BC A बार। अब कोएफिशिएंट मैच करो। इधर A बार के कोएफिशिएंट है C बार डॉट B बार, मतलब जिसको आप BC cos थीटा बोल सकते हो। इज इक्वल टू इधर है -1/3 BC, और दूसरा B बार के कोएफिशिएंट 0 है तो इसको आप AC cos थीटा बोल सकते हो, और राइट साइड है 0। क्लियर है? आपको क्या पूछा है? आपको sin थीटा की वैल्यू पूछी है। थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड C। तो B और C वाला केस लो, ये केस करना है तो BC BC कट जाएगा आपको। तो cos थीटा आपका -1/3 है, तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो यार। ये 1 है, ये 3 है, माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और क्या।
तो ये हो जाएगा आपका 2√2, तो जिसको आप साइन थीटा बोलोगे तो आप बोलोगे 2√2/3। क्लियर? क्या बोल सकते हो आप? 2√2/3। डन है? अब किसी यस। पक्का है ना? हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। 86 बना था कि नहीं बना था? नहीं बना होगा, नहीं बना होगा। बन गया एकदम। सॉल्यूशन देख के नहीं, हो गया। सॉल्यूशन देख के नहीं, बिना देखे, बिना देखे बना था। हाँ क्या ना तो बोलो यार। हाँ सर, बिना देखे ही बना था। गुड, तो फिर देख लेते हैं और क्या। बर्नौली बर्नौली से भी हो सकता है, उससे भी इजी तरीका ये था यार, इन लोगों जो किया है ये इजी तरीका है। बर्नौली से हरगिज होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छा हो जाएगा। 12 आइडेंटिकल बॉल्स आर प्लेस्ड इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। 3 बॉक्स में आपको 12 बॉल डालने हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉल्स। तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसमें से इसका कोई एक बॉक्स पक्का 3 ही बोल रखे। अब आइडेंटिकल बॉक्स है तो उसमें मुझे 3C1 लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बॉक्स चूज करूंगा, वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों सेम ही बॉक्स है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, 12 में से कोई 3 बॉल उठा के एक बॉक्स में डाल दूंगा, वो एक ही वे होगा। पक्की बात? पक्की बात। अब मेरे पास 9 बॉल बचे, ये बॉल के पास 2 चॉइस, दूसरे बॉल के पास भी 2 चॉइस, तीसरे बॉल के पास भी 2 चॉइस, तो वो कितनी हो गई? 2:9। तो ये रिक्वायर्ड केसेस हुआ। कुल 12 बॉल थे और सबके पास 3 चॉइस थी, तो 3:12 ये टोटल चॉइस हुआ था। बस यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। बर्नौली से भी बनेगा ही। क्लियर है? यस। ओके, 87 आई होप सो सबका बन गया होगा। आपकी एनसीईआरटी का मिसलेनियस है जो मैं हाँ हर सर। पार्ट टेस्ट में पूछा करता था 11th में। हो गया। ठीक है ना? 88 भी होप सो बन गया होगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था 10th लेवल, यस सर। 10th लेवल की। क्लियर है? 89 तो गिनने की जरूरत ही नहीं थी। x को थीटा मानो तो tan 3θ का फॉर्मूला पूछिए आपको 3t माइनस टी क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर। अगर हाँ आपको tan 3θ की फॉर्मूला नहीं आती है तो बात अलग है, बाकी 3t माइनस टी क्यूब बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर। डन? यस सर। यस सर। और ट्रुथ टेबल से बना लिए होगे 90 वाला, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर है? यस। इसका आंसर नेगेशन S और नेगेशन R होना चाहिए। नेगेशन S और अच्छा उसका भी नेगेशन करना है तो S एंड R होना चाहिए। S एंड R इसका आंसर, S एंड R। क्लियर है? यस सर। ओके, रिजॉइन कर लो। 16 के शुरुआती लेवल के क्वेश्चन करते हैं, रिजॉइन कर लो।